तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागों नारायण प्रिय अनंग मतापहारों वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथ वंदे राधा पदम भजं विष्णु आदि सुरवंदिता यत्कीर्ति कीर्तनेन पुनाति ब्रह्मांडं सर्वं मंगल भवन नय अमंगलहारी मंगल भवनय अमंगलहारी प्रभु सुदस रथ अजिर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन सकल अमंगल मूल निकंदन जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की सादर शिव ही नायब माथा सादर शिव ही नायब माता वरना विशद राम गुण गाथा वर्णोमि सद राम गुण गाथा मंगल वनय अमंगलहारी मंगल भवनय अमंगलहारी प्रभु सुदस रथ अजिर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी राज राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राज राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राज राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राज राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय श्री रामचरितमानस की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय गोवर्धननाथ भगवान की जय ब्रह्मा जी महाराज की जय देवी मैया की जय अकबरपुर धाम की जय जजमान परिवार की जय सनातन धर्म की जय गो माता की जय हर हर महादेव
गीत सार सर्वस्व भगवान श्री सीताराम जी के चरण कमल का ध्यान करते हुए भगवत स्वरूप आप सब श्रोताओं के चरण में प्रणाम है। श्री जजमान कन्यानाल के सुपुत्र श्री निहाल सिंह जो आपकी प्रधान जी हैं और उनके सारा परिवार मिलकर के ये राम कथा रखे हैं। कल हम लोग श्री राम जी की बाल्य लीला चर्चा कर रहे थे और वहीं से कथा को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, आप ध्यान देना। श्री विश्वामित्र तो ध्यान देना, महर्षि विश्वामित्र जो गायत्री मंत्र की सृष्टा है, विश्वस्य मित्र, और वह विश्वामित्र मुनि गाधी तने मन चिंता व्यापी हरि बिनु मरई न निशिचर पापी। साधु लोग चिंता नहीं करते, चिंतन करते हैं। यदि चिंता करते हैं, उनके चिंता में भी समाज का हित होता है। तो महर्षि विश्वामित्र जो बिहार के बक्सर जिला के हैं, वहाँ आज भी विश्वामित्र का तपस्थली है और कोई भी वो यज्ञ करते थे, वो यज्ञ सफल नहीं होता था। मारीच, सुबाहु, ताड़का आदि राक्षस उस यज्ञ में मलमूत्र, खून, हड्डी वगैरह ला करके डाल देते थे और श्री विश्वामित्र मुनि अयोध्या में आए। महाराज दशरथ इनका स्वागत किए, चरण धोए, तिलक किए, माला आरती आदि सब किए। तो विश्वामित्र मुनि बोले, हे राजन, मैं राम लक्ष्मण को लेने के लिए आया हूं। और ये बात को सुनकर के महाराज दशरथ उदास हो गए, दुखी हो गए। तो दशरथ जी बोले, मैं स्वयं जा करके आपके यज्ञ का सुरक्षा करूंगा। तो विश्वामित्र मुनि बोले, मुझे राम लक्ष्मण ही चाहिए। तो दशरथ जी बोले, मेरे पुत्र राम लक्ष्मण छोटे हैं, वो ताड़का को कैसे मारेंगे? तो श्री विश्वामित्र मुनि नाराज हो गए। तो दशरथ जी वशिष्ठ जी के पास में गए। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप
संदेह नाश कह पावा। श्री दशरथ जी को वशिष्ठ जी बहुत समझाए। बोले राजन, यदि आप 2 पुत्र को भेजेंगे, यदि 2 पुत्र को इनके साथ में भेजेंगे तो ये इनका विवाह करवा के और 4 बना करके भेजेंगे, और यदि 4 पुत्र को भेजेंगे तो ये 8 बना करके भेजेंगे। तो दशरथ जी प्रसन्न हो गए और श्री दशरथ जी राम लक्ष्मण को ला करके विश्वामित्र मुनि के चरण में समर्पण किए और बोले, मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आनंद नहीं को। दशरथ जी विश्वामित्र को बोले, हे महाराज, ये दोनों मेरे प्राण हैं और आप इनके पिता हैं। तो दशरथ जी राम लक्ष्मण को बोले, पुत्र, आप गुरु जी के साथ में जा रहे हैं, गुरु जी की सेवा करना और भिक्षा करके गुरु जी को समर्पण करना। जब तक गुरु जी का आदेश नहीं होगा तब तक भिक्षाटन का सेवन नहीं करना। जंगल में अच्छा चीज नहीं मांगना, गुरु के सोने के बाद में सोना, गुरु के जागने से पहले ही जागना। इस प्रकार श्री विश्वामित्र मुनि राम लक्ष्मण को लेकर के अयोध्या से जा रहे हैं। बिहार की ओर अयोध्या उत्तर प्रदेश लखनऊ के पास है और विश्वामित्र का जो तपस्थल है वो पटना के पास में है, बक्सर जिला। तो रास्ता में ताड़का नाम की राक्षस आ गई। श्री विश्वामित्र मुनि को, राम लक्ष्मण को खाने के लिए भगवान राम एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानिते ही निज पद दीना। भगवान राम एक ही बाण में, 2 नहीं, एक ही बाण में ताड़का का राम नाम सत्य करा दिए। ध्यान देना, राम जी ताड़का को तो मारे, परंतु दीन जानी निज पद दीना। निज पद माने वैकुंठ पद। भगवान राम ताड़का को मारे परंतु ताड़का को वैकुंठ लोक भेजे। अब थोड़ा विचार करो, यदि मारने वाली को, जो ताड़का राम जी को मारने के लिए आई थी, तो मारने वाले को भगवान वैकुंठ लोक भेज रहे हैं, तो आप लोग राम कथा सुन रहे हैं, तो आपको वैकुंठ लोक क्यों नहीं मिलेगा? निश्चित मिलेगा। कम से कम तो ताड़का से तो अच्छा है ना। उसके बाद में
विश्वामित्र मुनि आयुध सर्व समर्पी के प्रभु निज आश्रम आनी, कंदमूल फल भोजन दिन भक्ति हित जानी। श्री विश्वामित्र मुनि यज्ञ किए। विश्वामित्र के 10,000 शिष्य है और उसी बीच में मारीच और सुबाहु दोनों भाई आकाश मार्ग से यज्ञ कुंड के ऊपर खून हड्डी मलमूत्र और बारिश की है। भगवान राम बिना फन के बाण मार करके मारीच को लंका भेज दिए। राम जी को मालूम है कि इनसे और काम लेना है, इसलिए बिना फन के बाण मार करके मारीच को लंका भेजे और सुबाहु को अग्निबाण में मार दिए। पावक सर सुबाहु को निमारा। पावक माने अग्निबाण, जिस बाण से आग निकलता हो। इस प्रकार श्री राम जी विश्वामित्र के यज्ञ का सुरक्षा किए। श्री उस समय महाराज जनक सीता जी के स्वयंवर करने के लिए जा रहे हैं। तो चारों तरफ निमंत्रण गया है, तो एक निमंत्रण श्री विश्वामित्र मुनि के पास गया है। जब महाराज मेरे बेटी सीता की शादी होगी, मेरे बेटी सीता जो शिव जी की धनुष तोड़ेगा वही सीता का पति होगा। आप मेरे बेटी को आशीर्वाद देने के लिए हम पर आए। तो पत्र विश्वामित्र मुनि के पास पहुंचा तो महर्षि विश्वामित्र राम को बोले, राम, महाराज जनक जी की बेटी सीता की स्वयंवर होगा, जो धनुष तोड़ेगा वही सीता का पति होगा। आपकी इच्छा हो तो हम चले। तो राम जी बोले, गुरुजी हम जाना चाहिए, हम तो भी देखेंगे जो धनुष को कौन तोड़ता है। और तो श्री विश्वामित्र मुनि 10,000 शिष्य और राम लक्ष्मण के साथ बक्सर जिला से जनकपुर की ओर जा रहे हैं, मिथिला की ओर। आश्रम एक दिख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। तो रास्ता में एक आश्रम देखे जहां पर कोई भी जीव जंतु नहीं है और कोई पेड़ भी नहीं है, और एक स्त्री पत्थर के रूप में पड़ा हुआ है। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहाँ विसेखी। राम जी
उस शिला को देख कर के विश्वामित्र मुनि को बोले, गुरुजी ये कैसे शिला है और इसमें कोई आश्रम में कोई पशु पक्षी भी नहीं है। तो विश्वामित्र मुनि सारा बात सुनाए। देखो अहल्या वहां पत्थर बनकर के पड़ी हुई है। ये अहल्या कौन है? ये गौतम की बेटी है। अहल्या बहुत सुंदरी थी और पतिव्रता थी। सब देवताओं की इच्छा थी अहल्या से शादी करने के लिए। इंद्र तो कई बार सोचा, परंतु भगवान ब्रह्मा सब देवताओं को, ऋषि मुनि को निमंत्रण दिए। गौतम ऋषि के पास में भी निमंत्रण आया था, परंतु गौतम ऋषि अहल्या के साथ शादी करने के लिए नहीं गए। तब ब्रह्मा जी देखे सब ऋषि मुनि अहल्या से शादी करना चाहते हैं, परंतु गौतम ऋषि नहीं चाहता है। गौतम शब्द का अर्थ है गो प्लस उत्तम। गो माने इंद्रियां, जिसकी इंद्रियां बहिर्मुखी न हो, जो आंखों में भगवान को दर्शन करती हैं या करता है, कानों में भगवत कथा श्रवण करता है, मुख में भगवान के चरित्र को बोलता है, चरण में, इसी गरीब में घर द्वार छोड़कर के राम कथा के पंडाल तक आया है। हाथों में भगवान के पंडाल में, यज्ञ में झाड़ू लगाना, दरी बिछाना, माने जिसका प्रत्येक इंद्रियां भगवान की सेवा में लगा हुआ हो, उसी व्यक्ति को गौतम ही कहा जाता है। तो गौतम ऋषि नहीं आए, तो ब्रह्मा जी गौतम को बुलाए, बोले पुत्र ये हमारी बेटी, इसके नाम है अहल्या। ये आपके भजन में, तपस्या में बाधा नहीं डालेगी और आपके भजन तपस्या में इस सहायता करेगी। इसको आप पत्नी के रूप में स्वीकार करो। ब्रह्मा जी के बात को गौतम ऋषि स्वीकार किए, तो इंद्र की इच्छा पूर्ति नहीं हुआ। इंद्र एक बार गौतम का रूप बना करके अहल्या के साथ छल किया। गौतम ऋषि गंगा नहाने के लिए चले गए और इंद्र ने क्या किया, गौतम का रूप बना करके अहल्या के साथ छल किया। तो गंगा माता आकाशवाणी की, जो गौतम आपसे छल हो रहा है। और गौतम ऋषि जब अपनी कुटिया में आए, देखे मेरा रूप बना हुआ इंद्र यहाँ पर आया है, तो इंद्र को गौतम ऋषि अभिशाप दिए और अहल्या को भी अभिशाप दिए। तो अहल्या वहीं पर पत्थर बन गए। तो श्री विश्वामित्र मुनि राम को बोले, राम देवी अहल्या कई हजार वर्ष से यहाँ पत्थर के रूप में पड़ी हुई है और आप अपने चरणों को इसको ऊपर रखो। भगवान राम जब वो पत्थर के ऊपर अपने चरण रखे,
तो पत्थर से अहल्या प्रकट हो गई। बोले श्री अहल्या महारानी की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। गौतम नारी साप बस उपल देह धरी धीर, शरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। तो अहल्या हाथ जोड़ कर की राम जी का स्तुति किया। परशत पद पावन सुकुन सावन, प्रकट भई तब पूज सही देखत रघुनायक, जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोर लही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवते वचन कही। अतिशय बल भागी चरण लागी, जुगल नयन जलधार बही। धीरज मन कीना प्रभु कहु चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी असुतुति भानी, ज्ञान गामे जल रघुराई। मैं नारी पावनी प्रभु पावनी, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन, यह कर्म अनुग्रह सही। मुनि साप जो दीना अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना। देखे भरी लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी मैं मति धोरी, नाथन मागऊ बर आना। पद कमल परागा सस अनुरागा, हम मन अनुद करे पाना। शिव सरिता परम पुनीता, प्रकट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम, सिरे धरे कृपाल हरि। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बरु पावा, ये पति लोक आनंद भरी। अस प्रभु दिन बंधु हरि, कारण रहित दया। तुलसीदास सब सठते ही भजु छाड़ी, कपट जंजा। अहल्या भगवान राम के सामने प्रकट हुई पत्थर से, और अहल्या बोली, मुनि जो साप न दीना अति भल कीन्हा। मेरे पति मुझे अभिशाप दिया, ये अच्छा किया। यदि मेरे पति ने मुझे अभिशाप नहीं देते और पत्थर नहीं बनाते, तो आप मेरे ऊपर चरण नहीं रखते, और आज आपका दर्शन भी मुझे नहीं होता। पुराण में साधु लोग जिनको आशीर्वाद दिया, साधु लोग जिनको आशीर्वाद देते हैं उसका तो कल्याण होता है,
और साधु लोग जिसको अभिशाप देते हैं उसका भी सबसे पहले ही कल्याण होता है। अब इतिहास में देखिए, जिन जिन को साधुओं का अभिशाप मिला उन सबको भगवान मिले। देखो, जो मस्ती में जिंदगी बिताता है, जो अयास में व्यसन में जिंदगी बिताता है, उसका कोई भी इतिहास नहीं है। इतिहास उसी का ही बनता है जो परिस्थिति में, समस्या में जिंदगी जिया है, जो विपत्ति में जीवन बिताया है। आप पांडव की बात लाइए, पांडव 12 वर्ष तक 2 बार वन में गए, भगवान राम भी 14 वर्ष वन में गए, और जितना आलस में, व्यसन में, सुख में, मस्ती में जिंदगी जिया, वो किसी भी व्यक्ति का इतिहास नहीं बना है। इसीलिए साधु संत लोग विपत्ति में जिंदगी बिताता है। विपत्ति क्या है? घर में एक्सीडेंट होना, मरना, आग लगना, इसको हम विपत्ति मानते हैं? नहीं, ये सामान्य विपत्ति है। सबसे बड़ा विपत्ति क्या है? जब ये राम कथा छूट जाए, भगवान का याद छूट जाए, भगवान का भजन छूट जाए, वो सबसे बड़ा विपत्ति ही कहा जाता है। श्री रामचरितमानस में दिया गया है, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। हनुमान जी की भाषा में हनुमान जी बोले हैं, भगवान आग लगना, मर जाना, एक्सीडेंट या कैंसर, हार्ट अटैक, ये सामान्य विपत्ति है। सबसे बड़ा विपत्ति क्या है? भगवान से मन हटना, भगवान से मन दूर होना। हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई, जब सब सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमिरन भजन न होई, जब सब सुमिरन भजन न होई। तो श्री हनुमान जी की भाषा में हनुमान जी बोले हैं, जब आपका भजन छूट जाए, याद छूट जाए, वही विपत्ति है। अब भगवान का याद, भगवान का भजन कब छूटता है? जब आप मस्ती में हो, जब आपके सामने स्त्री हो, जब आपके सामने कोई पुरुष हो, अब भगवान का याद छोड़ करके फिर उसकी याद करते हैं। तो देखो, आप जो समय स्त्री में लगाया उस समय आपका साथ नहीं देगा। जो समय आप रुपया कमाने में लगाया उस समय भी आपका साथ नहीं देगा। जो समय खेत में, दुकान में या विषय की याद में आप किसी प्रेमी प्रेमिका के याद में लगाया, वो समय भी आपका साथ नहीं देगा। जो समय आप राम कथा में लगाया, यही समय ही आपका साथ देगा। इसीलिए
हमको ये टटोलना है जो हमारा समय कैसे जाता है। जो समय का सदुपयोग करता है, ऐसे बहुत व्यक्ति हैं जो सोते रहते हैं, मोबाइल में दिन भर बात करते रहते हैं। देखो, जो समय का सदुपयोग करता है वही अपना जीवन का परिवर्तन कर सकता है। तो ध्यान देना, जो समय का सदुपयोग करता है वही अपने जीवन को परिवर्तन कर सकता है। जो समय का सदुपयोग करता है वही अपने परिवार को भी परिवर्तन कर सकता है। जो समय का सदुपयोग करता है वही अपने गांव को नहीं संपूर्ण देश को परिवर्तन करके देश में नया इतिहास भी बना सकता है। जो व्यर्थ वार्तालाप में, दूसरी के निंदा बुराई करने में और किसी पुरुष स्त्री के याद करने में समय को बिताते हैं और वो समय आपका सारा व्यर्थ है। इसीलिए समय का सदुपयोग करना श्री मुनिशाप जो दीना अति भल कीना। अहल्या को अभिशाप मिला और आज इसका इतिहास बन गया। अहल्या पंच महाकन्या में है। अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी, पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशन। हमारे हिंदू सनातन धर्म में जो 5 महाकन्या हैं उसमें अहल्या प्रथम नंबर है। रात में कोई पाप क्या हो और दिन में कोई पाप क्या हो, मन से, बुद्धि से, वाणी से कोई पाप क्या हो और सुबह सुबह ये 5 महाकन्या का नाम लो और वो सारा पाप ही समाप्त ही हो जाएगा। तो ध्यान देना, श्री भगवान अहल्या के उद्धार के बाद में वहीं से जनकपुर की ओर जा रहे हैं। तो महाराज जनक को मालूम पड़ गया जब विश्वामित्र मुनि 10,000 शिष्यों के साथ मेरे राज्य में पहुंच चुके हैं। तो महाराज जनक उनका स्वागत करने के लिए आए। तो वहीं पर वो विश्वामित्र मुनि के पास में राम लक्ष्मण को देखे।
तो जनक महाराज जब राम लक्ष्मण को देखे तो राम लक्ष्मण को ऐसे देखते रहे। जो जनक महाराज आज तक किसी भी सगुण ब्रह्म का पूजा नहीं किए, माने मूर्ति पूजा नहीं किए, वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक है, निराकार भगवान के। और आज जनक महाराज का मन राम जी को देखता रहा। जनक महाराज बोले, गुरुजी ये दोनों बालक कौन है? आज तक मेरा मन किसी भी व्यक्ति के ऊपर नहीं गया, परंतु आज मैं इनको देख रहा हूं और ऐसे लग रहा है मैं सारा जिंदगी भरी इनको ही देखता ही रहूं। ये दोनों है को ब्रह्मा जो निगम नेति कही गाबा, उभय बेस धरी की सुई आबा। जो ब्रह्मा है, परमात्मा है, क्या वही ये दोनों रूप में यहां पर आया है? तो विश्वामित्र मुनि बोले, राजा आपका अनुमान ठीक है, वही परमात्मा, वही ब्रह्मा ये राम लक्ष्मण के रूप में यहाँ पर आए हैं। ये महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में आए हैं। तो जनक महाराज, विश्वामित्र मुनि और राम लक्ष्मण, इन दोनों का ठहरने का व्यवस्था एक भवन में किए, जिस भवन में सुंदर सदन सुखद सब काला धन्य। श्री जनक महाराज राम लक्ष्मण और विश्वामित्र मुनि को ऐसा महल में ठहराए जहां पर ठंडी में गर्म और गर्म में ठंडी। जैसे आपको गर्म लगता है तो एसी लगा दो तो ठंडा लगता है, या ठंडी के समय में गर्म एसी लगा दो तो अच्छा लगता है। तो श्री जनक महाराज राम लक्ष्मण विश्वामित्र को ऐसा महल में रखा है जहां पर ठंडी में गर्म, गर्म में ठंडी, सुंदर सदन सुखद सब काला, सुखद सब काला, हर काल में वो सुख देने वाला है। और उसी भवन में जो कोई बैठेगा उसको भूख भी नहीं लगता था। गर्मी के समय में भी आजकल लोग एसी लगा देता है, परंतु एसी तो लगा देते हैं, सब बड़े बड़े बिल्डिंग में एसी लगा हुआ है, परंतु सुखद सब काला, एसी में रहने पर भी आपको तो भूख लगता है, प्यास लगता है। तो जनक महाराज राम लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि को जहां पर ठहराए उसी कमरा में भूख नहीं लगता था और प्यास भी नहीं लगता था और गर्म नहीं लगता था और ठंडा भी नहीं लगता था। ऐसा सुंदर सदन सुखद सब काला धन्य। अब अपराह्न का समय है। श्री राम जी विश्वामित्र को बोले, गुरुजी लक्ष्मण की इच्छा है जनकपुर घूमने के लिए। लक्ष्मण की इच्छा है
जनकपुर घूमने के लिए। देखो कभी कभी आप भी ऐसा शब्द प्रयोग करते होंगे, ध्यान देना। जैसे आपको भूख लग रहा है, आपकी इच्छा है कुछ खाने के लिए, परंतु आप तो डायरेक्ट नहीं बोल सकते, आप डायरेक्ट बोल नहीं सकते जब मुझे भूख लग रहा है। आप दूसरी का बहाना लेकर के बोलते हैं, अरे उसको भूख लग रहा है, इसको खिला दो, उसको आम खिला दो, आम। ऐसे तो समझना, ऐसा शब्द जो प्रयोग करता है तो समझना उसके मन में भी आम खाने की इच्छा है, उसको भी भूख लगा है, वो दूसरी का बहाना लेता है। ऐसे ही राम जी विश्वामित्र को बोले, गुरुजी लक्ष्मण की इच्छा है जनकपुर घूमने के लिए। तो विश्वामित्र मुनि बोले, राम लक्ष्मण की इच्छा है या नहीं है ये तो मैं बता नहीं सकता, परंतु आपकी इच्छा है जनकपुर घूमने के लिए। आप लक्ष्मण का बहाना ले रहे हैं। तो राम जी बोले, जाओ जनकपुर घूम करके आओ। तो राम लक्ष्मण दोनों भाई मिथिला में जनकपुर में जा रहे हैं। तो जनकपुर के जितना बच्चे हैं वो सब राम जी के हाथ को पकड़ करके, कोई कह रहा है इसी घर में, इसी गली में मेरा घर है, इसी गली में मेरा घर है, इसी गली में मेरा घर है। और राम जी बच्चों के साथ उसी गली गली में घूम रहे हैं। एक बच्चा एक हाथ पकड़ रखा है, दूसरी बच्चा दूसरी हाथ पकड़ रखा है। और बच्चे राम जी के हाथों में, राम जी के कपोलों में, राम जी के पेट में, छाती में वो अपना अपना मुख देख रहे हैं। देखो राम जी का जो शरीर है वो हम लोग के जैसा नहीं है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जाने अधिकारी। ध्यान देना है। जैसे शीशा में, शीशा माने कांच, दर्पण, दर्पण में, कांच में आप अपना मुख देखते हैं तो दिखाई देता है। ऐसे राम जी के पेट में, राम जी के भुजाओं में, राम जी के पीठ में, आप राम जी के पैर में आप अपना मुख देख सकते हैं, एकदम शीशा जैसा है। परंतु शीशा थोड़ा सा कठोर है, शीशा कठोर है, छोड़ देंगे तो टूट जाएगा। परंतु राम जी का शरीर कोमल है, शीशा जैसा है और उसके साथ कोमल है, एकदम स्मूथ है, स्निग्ध है, कठोर नहीं है। चिदानंदमय देह तुम्हारी। तो बच्चे सब क्या करते थे, राम जी के मुख में, राम जी के पीठ में, छाती में वो अपना अपना मुख देखते थे और राम जी के छाती को, पीठ को ऐसे हाथ में ऐसे ऐसे करते थे, जैसे कांच में आप हाथ करते हैं। तो राम जी इतना सुंदर थे तो मिथिला के, जनकपुर के जितना पुरुष स्त्री जो काम करते थे, जो खेती का काम करते थे,
जो माता सब रसोई बनाती थी, वो सब काम धंधा को छोड़ करके भागते थे देखने के लिए। देखो, जैसे प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री इस सामने एनएच में जा रहा है, तो आप भी घर द्वार छोड़ करके भागते हैं, भाई प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो हम भी थोड़ा जाके देख ले, अभी चले जाते हैं। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं, धाए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। धन्यवाद। प्रधानमंत्री जा रहा है, आप दौड़ करके देख सकते हैं, परंतु ये जो जगह, जिस जगह में आप बैठे, ये तो दौड़ नहीं सकता ना। प्रधानमंत्री जा रहा है, आप अपने घर छोड़ करके भाग सकते हैं, परंतु घर तो भाग नहीं सकता ना। परंतु यहां तुलसीदास जी लिख रहे हैं, धाए धाम, आदमी तो भाग रहे हैं राम जी को देखने के लिए, परंतु मिथिला में जितना घर है, जितना बिल्डिंग है, जितना मंदिर है, जितना पेड़ है, वो भी जमीन को विदारण करके वो भी राम जी का दर्शन करने के लिए भाग रहे हैं। माने राम जी के दर्शन का प्रभाव, आदमी तो भाग रहे हैं, पत्थर भी भाग रहा है, बिल्डिंग भी भाग रहा है, जमीन भी भाग रहा है, और मंदिर भी भाग रहा है। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, तुलसीदास जहां पर लिखे हैं, धाए धाम, धाम दौड़ रहा है, धाए धाम काम सब त्यागी, धाए सब त्यागी, धाए धाम काम सब त्यागी, धाए धाम काम सब त्यागी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब तो स्वर नहीं मिल रहा है, और कौन गा रहा है? दो ही। अब तो स्वर नहीं मिल रहा है, कंसुरा हो रहा है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। तो राम जी जा रहे हैं, जैसे अकबरपुर गांव है और राम जी गली गली में जा रहे हैं, तो जितना सब मिथिला के युवती स्त्रियां हैं वो आपस में चर्चा कर रहे हैं, जे ये दोनों राजकुमार कितना सुंदर है, ये हमारी राजकुमारी सीता के लायक है। दूसरी सखी ने कहा,
अरे बहन, हमारी राजा जनक प्रतिज्ञा किया है, जो धनुष तोड़ेगा वही सीता का पति होगा। तीसरी सखी ने कहा, हमारी राजा जनक प्रतिज्ञा करके गलत क्या है, उसको प्रतिज्ञा तोड़ करके सीता का विवाह इनके साथ तो कर देना चाहिए। एक सखी ने कहा, अरे बहन, ये ताड़का को मारे, ताड़का को। एक सखी बोली, अरे इनके चरण के स्पर्श से एक पत्थर अहल्या बन गया है। एक सखी बोली, ये तो ब्रह्मा के समान सुंदर है। दूसरी ने इसको काट दिया। दूसरी ने कहा, अरे बहन, ब्रह्मा का 4 ही मस्तक है, एक पूर्व की ओर, एक पश्चिम की ओर, एक उत्तर की ओर, एक दक्षिण की ओर। वो ब्रह्मा कैसे सोता होगा? वो ब्रह्मा कैसे सोता होगा? क्यों? एक सखी ने कहा, इसमें कुछ मत लगा, इसको बंद करके रख दीजिए। एक सखी ने कहा, ये विष्णु के समान है। दूसरी ने कहा, विष्णु का 4 हाथ है। अब आप थोड़ा विचार करो, कोई 4 हाथ वाला व्यक्ति आपके अकबरपुर में आ जाए, क्या आप अपनी बेटी का शादी करा देंगे? आप सोचेंगे भाई इसका 4 हाथ है। कई व्यक्तियों के 5-5 नहीं 6-6 अंगुली है, तो भी ब्याह शादी में आप देख कर के नाखुश रहते, इसका 6 अंगुली है, अच्छा नहीं लग रहा। अब कोई 4 हाथ वाला व्यक्ति आ जाए तो क्या आप अपनी बेटी का शादी करा देंगे? एक सखी ने कहा, अरे ये तो शिव जी के समान है। दूसरी ने कहा, शिव जी के 5 मस्तक, शिव जी का 5 मस्तक है। वो जो करवट लेंगे, वो कैसे करवट लेते होंगे? वो 5 मस्तक ऐसे हैं, तो करवट लेगा तो कैसे लेगा? वो करवट ले नहीं पाता होगा। ब्रह्मा जी का 4 मस्तक, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, वो कैसे सोता होगा? वो तो हरदम बैठा रहता होगा, क्यों? चारों तरफ मस्तक है। सखियां आपस में विचार कर रही हैं। सखी कह रही, बहन, विष्णु 4 भुज, विधि मुख 4, विकट बेश मुख पंचपुरारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जुबती भवन झरखनी लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। राम सिया राम। कहूँ सखियस को तनु धारी, जो न मोहि
यह रूप निहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठाकर गाइए। जय जय राम कथा सुन भाई राम कथा। 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 इसे सुनकर मिट जाता है, इसे सुनकर मिट जाता है जन्म जन्म कर व्यथा। जय जय राम कथा सुन भाई राम कथा। 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 हर हर महादेव। अब कुछ सखी क्या की, राम जी गली में जा रहे हैं, कछु सखियां छत के ऊपर से माने झरखों से ऐसे फूल बारिश किया। समझिए, हिया हरस सही बरस सही सुमन सुमुखी सुलचन वृंद। सखियां छत के ऊपर से झरोखा से फूल बारिश किया। अब ध्यान देना, और कोई ऊपर से फूल बारिश करता है तो आप नीचे जा रहे हैं तो आप भी ऊपर देखेंगे, अभी तो ऊपर देखेंगे भाई कौन फूल बारिश कर रहा है। और जैसे राम जैसे ऊपर देखे तो एक सखी ऐसे फूल लिया, फूल और फूल लेकर के कहा, राम आप जिस उद्देश्य से लेकर के जनकपुर के मिथिला के हर गांव में घूम रहे हैं, हर गली गली में घूम रहे हैं, हम अपने मन की बात पकड़ लिया, हम आपके मन की बात को पकड़ चुके हैं। आपकी इच्छा है जनक नंदिनी सीता को देखने के लिए, जनक नंदिनी जनक राज दुलारी वैदेही जानकी सीता को देखने के लिए
आप गुरुजी से बहाना लेकर के गली गली में घूम रहे हैं, परंतु सीता राजकुमारी है, राजा की बेटी है, वो ऐसे बाहर आ नहीं सकते। जैसे साधारण कन्या बाहर चली जाती हैं गांव में या किसी रोड में, ऐसे ही सीता बाहर नहीं जा सकती। वो राजकुमारी है, उसका एक मर्यादा है, ऐसे कैसे चल जाए। परंतु हम फूल डाल करके आपको संकेत कर रहे हैं, कल आप पुष्प वाटिका में, फूल बगीचा में, कल आप फूल के बगीचा में आइए और हम उसी फूल बगीचा में आप दोनों का मिलन ही करा देंगे। हिया हर सही बर सही सुमन सुलुकी सुलोचन वृंद, जाई जहां जहां बंधु दो तहां तहां परमानंद। अब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई जनकपुर घूम कर के आ गए और तो रात्रि में भोजन किए। श्री गुरु विश्वामित्र मुनि पहले प्रसाद पाए, उसके बाद में राम जी पाए। तो विश्वामित्र मुनि पाने के बाद में विश्राम करने के लिए गए। देखिए हमारी रेल ड्राइवर जी आए हैं, आइए आइए आइए, आपको एक पगड़ी बांधे में। इनके लिए खूब जोरदार से करताल का स्वागत कर लीजिए। ये भी खेत में पूरा अकबरपुर की घोर जंगल में पिछली बार भागवत कथा रखे थे और खेत में एक मंदिर भी बनाए। बतासा माता आई है कि नहीं? आई है? कहाँ आई? हाथ उठाए। बतासा माता, अच्छा है, हाँ ठीक ठीक। तो बतासी माता की बेटा है ना। देखिए हमारी माता जी आई है पूर्णिया जिला बिहार से, इनके लिए खूब जोरदार से करताल का स्वागत कर लीजिए। बैठिए बैठिए। तो ध्यान देना, महर्षि विश्वामित्र मुनि जनकपुर में भोजन करके सोने के लिए जा रहे हैं। तो श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई विश्वामित्र मुनि के चरण दबा रहे हैं। एक चरण को राम जी दबा रहे हैं
और एक चरण को लक्ष्मण जी दबा रहे हैं। और विश्वामित्र मुनि को नींद आ गया। साधारणतः पुरुषों के जो चरण हैं, गुरु हो या पिता हो या माँ हो, चरण दबाने से जल्दी नींद आ जाता है। श्री लक्ष्मी माता नारायण भगवान की हरदम चरण दबाती है। और तो श्री विश्वामित्र के चरण को राम लक्ष्मण दबा रहे हैं। विश्वामित्र मुनि को जब नींद आ गया तो विश्वामित्र मुनि 1 घंटा सो गए। फिर उसके बाद में नींद टूटा तो महर्षि विश्वामित्र मुनि बोले, पुत्र राम लक्ष्मण अब सो जाओ, बहुत रात हो गया। तो राम जी बोले, गुरुजी मेरा तो एक चरण बाकी है। लक्ष्मण जी बोले, मेरा भी एक चरण बाकी है। दोनों अदल बदल कर लिए। विश्वामित्र मुनि को नींद आ गया, रात्रि 12 बज गया। उसके बाद में विश्वामित्र मुनि राम को बोले, राम जाओ सो जाओ। फिर राम जी सोने के लिए गए और लक्ष्मण जी श्री राम जी के चरण दबा रहे हैं। चापत चरण लखन उर लाए। तो लक्ष्मण जी राम जी के चरण दबाते दबाते रात्रि 1 बज गया। तो राम जी लक्ष्मण को बोले, भैया लक्ष्मण रात्रि 1 बज चुका है, आप जाओ सो जाओ। लक्ष्मण जी बोले, भैया अभी एक चरण बाकी है। फिर लक्ष्मण जी दबा रहे हैं। राम जी को नींद आ गया, रात्रि 2 बज गया, नींद टूटा। राम जी बोले, लक्ष्मण रात्रि 2 बज चुका है, जाओ सो जाओ। लक्ष्मण जी बोले, भैया अभी थोड़ा हाथ बाकी है, चरण के अंगुली से बाकी है। इस प्रकार रात्रि 3 बज गया। तो श्री लक्ष्मण जी राम जी के चरण दबाते दबाते राम जी के चरण को अपनी छाती में लेकर के चरण चापत लखन उर लाए। उर माने छाती। राम जी के चरणों को दबाते दबाते लक्ष्मण जी राम जी के चरणों को अपनी छाती में रख करके और चरण के नीचे ही सो जाते हैं। लक्ष्मण जागृत के अवतार है। जो 14 वर्ष तक नहीं सोया वो सब कुछ कर सकता है। अच्छा, लक्ष्मण जी राम जी के चरण के नीचे क्यों सोए? लक्ष्मण जी सबसे बाद में सोते थे और सबसे पहले जागते थे। क्यों? लक्ष्मण जी राम जी के चरणों को छाती के ऊपर लेकर के क्यों नीचे सोए? जब मेरे भैया का नींद टूटेगा, जब मेरे भैया अपनी चरण को इधर उधर करेंगे या समेटेंगे तो पहले मेरा नींद टूटेगा और मैं जाग करके फिर भैया का सेवा में ही लग जाऊंगा। ये है मर्यादा। चरण चापत लखन उर लाए, सभय सप्रेम परम सुख पाए। अब प्रातःकाल हुआ, श्री राम लक्ष्मण जागे और श्री विश्वामित्र को प्रणाम किए। उसके बाद में स्नान किए तो विश्वामित्र मुनि राम लक्ष्मण को बोले, पुत्र यहाँ पर महाराज जनक जी के पुष्प वाटिका है। पुष्प वाटिका माने
फूल का बगीचा, फूल का बगीचा, और वहाँ जाओ, थोड़ा सा फूल लाओ, हम ठाकुर जी का पूजा करेंगे। तो श्री राम लक्ष्मण पुष्प वाटिका में श्री जानकी के फूल बगीचा में जा रहे हैं फूल लेने के लिए। तो जो मालाकार था, माली, वो राम लक्ष्मण को पुष्प वाटिका में जाने नहीं दिया। कहा देखो, ये जनक नंदिनी सीता जी का पुष्प वाटिका है, उसमें केवल देवी सीता ही आती हैं, यहां कोई दूसरा पुरुष आ नहीं सकता। अब सीता जी का समय भी हो गया, वो अभी आएगी भगवती गौरी का पूजा करने के लिए। राम जी बोले भैया हम यहाँ के नहीं हैं, हम अयोध्या के हैं। अपने गुरु विश्वामित्र के लिए थोड़ा सा फूल चाहिए और आप हमको भीतर में घुसने नहीं दे रहे। तो मालाकार ने कहा देखो, हम भीतर में आपको जाने देंगे तो राजा हमको दंड देगा, हम कैसे आपको भीतर में जाने देंगे। परंतु यदि आप हट कर रहे हैं तो एक शर्त में हम आपको भीतर में जाने देंगे। शर्त क्या है? यदि आप सीता का जयकार बोलेंगे तो हम आपको भीतर ही जाने देंगे। और ये बात को सुन करके लक्ष्मण ने कहा भैया सावधान, हम सूर्यवंशी है, रघुवंशी है, हम आज तक किसी भी स्त्री का नाम अपने मुख में नहीं लिया। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं। और इतने में राम जी क्या किए, स्वतः ही सीता जी का जयकार बोल दिए, बोलिए सीता महारानी की जय। लक्ष्मण जी मना कर रहे हैं और राम जी सीता जी के जयकार बोल रहे हैं। अब भीतर में जाने की अनुमति मिल गया। तो श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई पुष्प वाटिका में जाकर के फूल तोड़ रहे हैं। पहले गुरु जी के लिए फूल इकट्ठा कर लिए, ध्यान देना। उसके बाद में राम जी क्या किए, फूल तोड़ तोड़ करके श्री राम जी अपनी सिर को सजा रहे हैं। माने बीच बीच में मोर पंख भी लगाए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, मोर पंख सिर सोहतिनी के, गुछ बिच बिच कुसुम कली के। भगवान राम जनकपुर में पुष्प वाटिका में मोर पंख लगाए हैं। थोड़ा फूल फिर मोर पंख, फिर फूल फिर मोर पंख, फिर फूल फिर मोर पंख, माने गुच्छा बिच बिच कुसुम कली के। अच्छा, हम लोगों को मालूम है जब भगवान कृष्ण मोर पंख लगाते हैं, ये बात तो सबको मालूम है, जब भगवान कृष्ण मोर पंख लगाते हैं। परंतु राम जी भी आज जनकपुर में पुष्प वाटिका में मोर पंख लगाए हैं। इसका अर्थ यह है उसी पुष्प वाटिका में मयूर भी थे, तभी तो मोर पंख लगाए। देखो, मयूर भगवान कृष्ण मोर पंख क्यों लगाते हैं, इसमें भी कारण है। ब्रज में हर गांव गांव में मयूर है। संसार में मयूर एक ऐसा जीव है जो कभी भी मयूरनी से
मिलने के लिए नहीं जाता है। अब आप प्रश्न करेंगे बाबा, यदि मयूर मयूरनी से मिलने के लिए नहीं जाता है तो उसका वंश कैसे बढ़ेगा? देखो, आकाश में बादल हो तो मयूर पंखों उठा करके नाचेगा, और नाचते समय में उसके आंखों से आंसू निकलते हैं और आंसू जमीन पर गिरते हैं, और मयूरनी वो आंसुओं को खा जाती है। उससे उसका गर्भाधान होता है, फिर अंडा देती है और अंडे से बच्चे होते हैं। भगवान कृष्ण मोर पंख पहन करके समाज को ये शिक्षा दे रहे हैं जे अनंत गोपियों के बीच में रहने पर भी मैं गोपियों से अलग ही रहता हूं। और आज श्री राम जी भी जनकपुर में पुष्प वाटिका में मोर पंख पहरे। गोस्वामी तुलसीदास जी इस बात को रामचरितमानस में लिखे हैं, मोर पंख सिर सोहत नीके, गुछ बिच बिच कुसुम कली के। मैंने फूल के बीच बीच में राम जी मोर पंख पैर रखे। क्यों? राम जी को मालूम है देवी सीता आने वाली है इस पुष्प वाटिका में। तो इधर श्री जनक नंदिनी सीता जा रहे हैं और उसके अगल बगल में उसकी सखी से वो जा रहे हैं। तो राजकुमारी की एक मर्यादा है, राजकुमारी जिस रास्ता में जाएगी वहां कोई कंकड़ पत्थर, कोई पुरुष होना नहीं चाहिए। तो एक सखी आगे आगे जाकर के रास्ता को साफ करती थी, और वो राम जी को देखा, राम लक्ष्मण को वो देखा, और देख करके वो देवी सीता को आकर के कहा, हे राजकुमारी, ये चारों बच्चों को यहां से हटा दो, लेकिन पीछे बैठाओ, उठा दीजिए, उठा दीजिए, यहां से हटा दीजिए, बच्चे से चले जाओ पीछे, कोई बच्चा आगे नहीं बैठेगा। तो सखी जाकर के सीता को बोली, सीते मैं दो राजकुमारों को देख कर के आया हूं जो इसी फूल बगीचा में आए हैं। एक श्याम वर्ण का है और एक गौर वर्ण का है। हर हर महादेव। हम पर चलाई दियो टोना, किशोर गौर सांबर सलोना। हम पर चलाई दियो टोना, किशोर गौर सांवर सलोना। हम पर चलाई दियो टोना, किशोर गौर सांबर सलोना। हम पर चलाई दियो टोना, किशोर गौर सांवर सलोना।
लखन को फूल बगिया में देखा, राम लखन को फूल बगिया में देखा, राम लखन को फूल बगिया में देखा, राम लखन को फूल बगिया में देखा। सखी बोली, हे राजकुमारी, मैं राम लखन को फूल के बगीचा में देखा, हाथन लिए फूल दोना, किशोर गौर सांबर सलोना, चलाई दियो टोना, किशोर गौर सांवरो सलोना, पर चलाई दियो टोना, किशोर गौर सांबर सलोना, हम पर चलाई दियो टोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। राम जी को देखी मैंने घुंघट पट कीन्हा, राम जी को देख मैंने घूंघट पट कीन्हा, राम जी को देखी मैंने घुंघट पट कीन्हा, राम जी को देख मैंने घूंघट पट कीन्हा, घुंघट पट कीन्हा, घुंघट पट कीन्हा, घूंघट पट कीन्हा हो घूंघट पट कीन्हा, खुला रहा एक कोना, किशोर गौर सांबर सलोना, हम पर चलाई दियो टोना, किशोर गौर सांवरो सलोना, हम पर चलाई दिया टोना, किशोर गौर सांबर सलोना, हम पर चलाई दियो टोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। साफ गाइए दोनों हाथ उठा के। देखो कोई भी स्त्री घूंघट लगाती है, घूंघट लगाने के बाद में वो स्त्री के मुख को कोई देख नहीं सकता, परंतु वो स्त्री सबको देख सकती है। घूंघट लगाने के बाद में माता लोग को स्वतंत्र हो जाती हैं। तो सखी कह रही हैं सीता जी को सीते में घूंघट तो लगाया, परंतु एक कोना खोल करके मैं राम जी को देखा और राम जी मुझे भी देखे। मृदु मुस्काए राम मेरी ओर देखे, मृदु मुस्काए राम मेरे और देखे, मृदु मुस्काए राम मेरी ओर देखे, मृदु मुस्काए राम मेरे और देखे। हो गया जो कुछ होना किशोर गौर सांबर सलोना, हम पर चलाई लियो टोना किशोर गौर सांवरो सलोना, पर चलाई दिया टोना किशोर गौर सांबर सलोना, हम पर चलाई लियो टोना किशोर गौर सांवरो सलोना।
लखन फूल बगिया में देखा, राम लखन फूल बगिया में देखा, राम लखन फूल बगिया में देखा, राम लखन फूल बगिया में देखा। हाथ न लिए फूल तो ना किशोर गौर सांबर चलो ना, चलाई दियो टोना किशोर गौर सावर सलोना, पर चलाई दिया तो ना किशोर गौर सांबर चलो ना, हम पर चलाई दियो टोना किशोर गौर सावर सलोना। इस प्रकार श्री देवी सीता जब सखी के मुख से ये सब कुछ सुना तो माता सीता को श्री नारद जी का बात याद आया।